नमस्कार। मशीनीकरण के इस युग में जानवर का कितना महत्व है। देखिए, पुराने ज़माने में सामान ढोने के लिए और यहाँ तक कि कई बार यातायात के लिए जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था, घोड़े का, ऊँट का, खच्चर का। लेकिन आज जब मशीनी युग है, ड्रोन से सामान ले जाया जा रहा है। एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में ड्रोन का इस्तेमाल होने लग गया है, जिसे एक रिमोट से चलाया जाता है। रिमोट से उड़ान बढ़ता है, रिमोट से उसे लैंड करा दिया जाता है। तो ऐसे में जब मशीनी युग है, हर तरफ मशीनों का जाल फैला हुआ है, तो ऐसे में क्या ऊंट की ज़रूरत है? आमतौर पर लोग कहेंगे कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन पूर्वी लद्दाख के ऊंचे इलाकों में आज भी सामान ढोने के लिए और यातायात के लिए ऊंट की ज़रूरत महसूस हो रही है। ये एक खास किस्म का ऊंट है जिसे बैक्ट्रियन ऊंट कहते हैं। बैक्ट्रियन ऊंट एक ऐसा ऊंट है जिसकी पीठ पर दो कुबड़ होते हैं। आमतौर पर जो ऊंट आप देखते हैं उसमें एक कुबड़ उसके पीठ पर उभरा रहता है, लेकिन बैक्ट्रियन ऊंट में दो कुबड़ उभरे रहते हैं। और इस ऊंट की खासियत यह है कि ये -40 डिग्री टेम्परेचर में भी काम कर सकता है और हफ्तों तक बिना खाए पिए ये निरंतर बर्फीले इलाकों में चल सकता है और 150 से 200 किलोग्राम का वजन ले जा सकता है। अगर इसको यातायात के लिए इस्तेमाल करना हो तो 2 आदमी इसमें सवार होकर जा सकते हैं। यह अनोखा ऊंट पूर्वी लद्दाख में भी पाया जाता है। वहाँ पर कुछ गांव हैं जहाँ पर अभी भी ये ऊंट होते हैं। एक दो गांव हैं जहाँ पर 300-350 ऊंट अभी भी मौजूद हैं, लेकिन मूलतः यह मंगोलियाई ऊंट है। मंगोलिया में इस तरह का ऊंट पाया जाता है। सेना के लिए ये ऊंट सबसे उपयोगी है और सेना इसका अब बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की सोच रही है, क्योंकि सेना के पास ड्रोन भी है, सेना के पास हेलीकॉप्टर भी हैं और जो लद्दाख के कई ऊंचे इलाके हैं वहाँ पर एयर स्ट्रिप भी बन चुकी हैं जहाँ पर प्लेन लैंड होते हैं, हेलीकॉप्टर लैंड होते हैं और सामान भी वहाँ पर फ्लाइट से ले जाया जाता है। लेकिन कई ऐसी चौकियां हैं, कई ऐसे दुर्गम इलाके हैं जहां पर अभी भी सामान पहुंचाने में दिक्कत होती है और ड्रोन भी वहां पर उड़ान नहीं भर पाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर -40 डिग्री होता है। उनका जो सिस्टम है वो फ्रीज हो जाता है, उसमें वो काम नहीं कर पाते हैं। ऐसे में 14 कॉर्प है और रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प है आर्मी की, जिसमें जानवर होते हैं, जिसमें जानवरों का प्रबंधन करती है रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प, RVC कॉर्प बोलते हैं उसे। उस कॉर्प के पास अभी तक सिर्फ 14 ऐसे ऊंट हैं, बैक्ट्रियन ऊंट थे, जिनका वो ट्रायल कर रही थी कि लद्दाख के ऊंचे इलाकों में 14,000, 15,000, 13,000 स्क्वायर फीट की ऊंचाई पर, 13,000 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर ये इलाके हैं जहाँ पर सेना की तैनाती रहती है। तो यहाँ पर सामान ले जाने के लिए कुछ जहाँ पर हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं वहाँ पर हेलीकॉप्टर से ले जाते हैं। ड्रोन पे कहीं कहीं पॉसिबल होता है, लेकिन जहाँ पर ड्रोन हेलीकॉप्टर कोई भी पॉसिबल नहीं है वहाँ पर बैक्ट्रियन ऊँटों की ज़रूरत महसूस हो रही है। सेना ने एक ट्रायल किया, उस ट्रायल में देखा कि बैक्ट्रियन ऊँट 200 किलो वजन ले जा सकता है और अगर रास्ते में सफ़र लंबा हो जाए, कुछ चारा उसे नहीं मिले, कुछ खाना पीना नहीं मिले, तब भी वो चलते रहता है। दरअसल इसके जो 2 कुबड़ होते हैं पीठ पर, उन कुबड़ों में फैट जमा रहती है और जब ये ऊँट को खाना पीना नहीं मिलता है तो उन कुबड़ में जमा फैट से ही ये अपना काम चलाता है। तो इसलिए ये ऊंट काफ़ी महत्वपूर्ण है सेना के लिए। लेकिन दिक्कत यह है कि इसकी आबादी भारत में सीमित है और पूर्वी लद्दाख की ब्रूना घाटी में सिर्फ 200-300 ऊंट बचे हुए हैं। वो लोगों के पास पालतू हैं। अब आर्मी इनको एक्वायर करने की सोच रही है, तो आर्मी या तो स्थानीय लोगों से खरीदेगी या फिर इसकी ब्रीडिंग कराएगी या फिर मंगोलिया से ये मंगाने पड़ेंगे। तो अभी 14 ऊँट हैं। ये परीक्षण में पाया गया कि बैक्ट्रियन ऊँट उनकी जो आर्मी के सामान ढोने के लिए और जो आर्मी की गश्त होती है बर्फ में, उस गश्त के लिए, दोनों कामों के लिए बहुत ज़रूरी है। 2 सैनिक एक ऊँट पर सवार होकर गश्त पर निकल सकते हैं और ये ऊँट पहाड़ी पर, बर्फ़ पर, ऊबड़ खाबड़ में -20-40 डिग्री टेम्परेचर में चलने में परफेक्ट है। तो अब सेना की प्लानिंग है कि और ऐसे बैक्ट्रियन ऊँट लिए जाएं, RVC क्रॉप में इनको शामिल किया जाए, ताकि जो पूर्वी लद्दाख के इलाके हैं, चीन से लगती हुई जो सीमा है, वहाँ पर जो चीन की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए वैसे तो सैटेलाइट से भी रखी जाती है, ड्रोन से भी रखी जाती है, जहाँ जहाँ ड्रोन उड़ सकते हैं, लेकिन इन ऊँट के जरिए जो फिजिकल गश्त होती है,
फिजिकल गश्त भी करनी पड़ती है, तो उसमें इस ऊँट का इस्तेमाल किया जाए, इसकी तैयारी चल रही है। इसके लिए और बैक्ट्रियन ऊँट सेना में शामिल करने की योजना पर काम चल रहा है। तो देखिए, तमाम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने के बावजूद जो एक जानवर है उसका अपना महत्व बना हुआ है। जबकि सेना में तो पहले घोड़े खच्चर बहुत हुआ करते थे, अब धीरे धीरे उनको कम कर दिया गया, बहुत कम हो गया है। उनकी जगह मशीनों ने इस्तेमाल किया है। एक इलेक्ट्रिक खच्चर भी बनाया है सेना ने, जो एक खच्चर ही है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक है, अपने आप ही वो खच्चर की तरह चलता है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर मशीनें भी काम नहीं कर पाती हैं, और वहाँ पर ये जानवर आज भी उपयोगी हैं, आज भी वरदान हैं। तो इसीलिए सेना बैक्ट्रियन ऊँटों का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि ये योजना पूरी पूर्वी लद्दाख के इलाकों के लिए है, लेकिन इस ऊँट की एक खास बात बता दें, जहाँ ये -40 डिग्री में काम करने में सक्षम है, वहीं ये +40 डिग्री में भी काम कर सकता है। ये राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भी काम कर सकता है। तो जब ये गर्म इलाकों में ऊँट आता है तो इसके बाल अपने आप झड़ जाते हैं, और ये रेगिस्तानी इलाकों में भी परफेक्ट तरीके से काम करता है। और कुछ कुछ बीएसएफ ने भी कुछ रेगिस्तानी इलाकों में ऐसे ऊँट रखे हुए हैं, बैक्ट्रियन ऊँट रखे हुए हैं। लेकिन अब सेना इसका बड़ा पैमाने पर पूर्वी लद्दाख में गश्त के लिए और सामान ढोने के लिए इस्तेमाल करने जा रही है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।